आप लोग मतलब रिश्वत दोगे और हाँ तब चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। ऐसा ही नियम चल रहा है। अब हमारी गाड़ी पकड़ी गई है, कल भी हमारी गाड़ी का 15-20 गाड़ी के पैसे वसूले गए। रिकॉर्डिंग बनाता हूँ ना तो पुलिस वाले ने मोबाइल तोड़ देते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग करता हूँ तो दुकान कल 22,000 का मोबाइल एक बंदे का तोड़ दिया। 5-5 सवारी लेकर हम लोग हाईवे पे जाते नहीं पकड़ते। अभी कौन मर रहा है? गरीब लोग मर रहे हैं ना, हॉस्पिटल जाने वाले मर रहे हैं ना, गाड़ी नहीं मिल रही है या डॉक्टर के जाने वाले। आपको और बता दूं, गाड़ियों को रोकने के बाद में गाड़ियों को जो है वो थाने पे नहीं लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है थाने पे अगर लेकर के जाएंगे तो शायद उनकी जेब जो है वो गर्म नहीं होगी। लेकिन से 200, 300, 500, 1000 जिस तरीके से जैसा बन सके दिल्ली पुलिस जो है वो अपना जेब जो है वो गर्म कर लेती है। मेरा कहना नहीं है, वो इन लोगों का कहना है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हम आपको एक बताएं कि हम लोग इस समय पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पटेल नगर में हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये तमाम वो बैटरी रिक्शे वाले हैं। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा चारों तरफ जो है इनके पास में जो है वो दिखा दिया जाए। ये वो बैटरी रिक्शे वाले हैं जिनको आए दिन कहीं ना कहीं जो है वो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कभी लाइसेंस से लेकर के, कभी गाड़ी के नंबर से लेकर के, और कभी दिल्ली पुलिस के द्वारा। जिनके पास में नंबर प्लेट है वो लोग तो रोड पर यानी कि रिंग रोड के ऊपर में जो है वो गाड़ियाँ अपनी बैटरी रिक्शा जो है वो लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जिनके पास में नंबर प्लेट नहीं है, 10 साल से गाड़ियाँ लगातार इन लोगों की जो पटेल नगर के अंदर जो वो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी इन लोगों को कुछ परेशानियाँ हैं जो कि इन लोगों ने कैमरे के पीछे जो बताया। लेकिन एक बार हम लोग इनकी परेशानियों को लेकर के इन लोगों के साथ में जुड़ते हैं और इन लोगों की परेशानियों को जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन लोगों की परेशानियां क्या हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तमाम अलग अलग स्टेटों से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए ये वो मजदूर हैं जो जहां पे अगर कहीं काम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बैटरी रिक्शे का एक ऑप्शन निकला जो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। उसके बाद में बैटरी रिक्शा जो है वो इन लोगों का एक जीवन निर्वाह करने के लिए जो है वो काम आया और कारगर साबित हुआ, जिसकी वजह से ये अपने परिवार का लालन पोषण जो है वो करते रहे। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए कि आज जब इनके परिवार चलाने वाली बात को अगर आगे लेकर के चला जाए तो बैटरी रिक्शे को लेकर के इन लोगों के अंदर में, और या यूँ कहें जो लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या रोड जाम की स्थिति ऐसी बनती है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस क्या ऐसा करती है, या दिल्ली पुलिस जो है वो पैसा खाने के लिए यानी कि रिश्वत खाने के लिए जो है वो इन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं इन लोगों की गाड़ियों को रोक करके। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, गाड़ियों को रोकने के बाद में गाड़ियों को जो है वो थाने पे नहीं लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है थाने पे अगर लेकर के जाएंगे तो शायद उनकी जेब जो है वो गर्म नहीं होगी। लेकिन अपनी जेब को गर्म करने के चक्कर के अंदर में ये लोग कहीं दूसरी जगह पे गाड़ी इनकी रुकवा देते हैं। इन लोगों से 200, 300, 500, 1000 जिस तरीके से जैसा बन सके दिल्ली पुलिस जो है वो अपना जेब जो है वो गर्म कर लेती है। मेरा कहना नहीं है, वो इन लोगों का कहना है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो ये समस्याएं जो है वो मजदूरों के साथ में आखिर में क्यों है? मजदूर आखिर में दबा हुआ कब तक रहेगा? मजदूरों को लेकर के लगातार आवाज़ उठती रही है कि मजदूरों का जो है वो किसी तरीके से भी है लालन पोषण जो है वो होता रहे, इन लोगों का काम जो है वो चलता रहे और इनके घरों की जो है वो रोजी रोटी चलती रहे। इधर आ जाइए आप लोग, रास्ता छोड़ दीजिए। इन लोगों की रोजी रोटी जो है वो चलती रहे। इन लोगों के मजदूर, आखिर में ये मजदूर हैं सभी लोग, और मजदूरों का जो है वो प्लानिंग ही सिर्फ एक ही है कि बैटरी रिक्शा चला करके अपने जीवन को जो है, अपने परिवार को जो है वो चलाना है। लेकिन यहीं पर इन लोगों से हम लोग एक बारी मिल करके इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के बीच में आखिर में परेशानी क्या है जिस वजह से आज जो है वो मीडिया पहुंची है। हमारे साथ में एक चाचा जी हैं जुड़े हुए हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? मोहम्मद गुलजार नाम है मेरा। गुलजार जी, क्या परेशानी हुई है आप लोगों को, किस वजह से आप लोग आज विधायक जी के पास में पहुँचे? विधायक जी के पास पहुँचने का मतलब ये है सर कि पिछले 10 साल से मैं ट्रांजिट कैंप में आनंद पर्वत पर रहता हूँ। 10 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ और आज तक चलाता आ रहा था, कल तक। अब ये क्या कर रहे हैं कि खाली रिक्शे को भी रोक लेते हैं, 5 सवारी बैठे हुए होते हैं उनको भी रोक लेते हैं, प्लस 2-3 मुखबर है वहाँ पे और 2-3 मुखबर इशारा करते हैं और गाड़ियों को रुकवा देते हैं। गाड़ी प्राइवेट जगह रामजेश के गेट के अंदर ले जाते हैं और बाद में वो कटिंग करने की सोचते हैं 400, 500, 1000 रुपये की, प्लस महीना 300 रुपये बांधने की वो कह रहे हैं।
इस वजह से हम लोग परेशान हैं। 300 रुपए क्यों बांधने को कह रहे हैं? क्या ये एमसीडी के द्वारा नियम है या बगैर? वो अपनी मर्जी उनकी है, बस कोई डिसिप्लिन नहीं, अपनी मर्जी से करना है। आप लोगों को 300 रुपए वो क्यों बांध रहे हैं? क्या आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है? किस वजह से बांधना चाहते हैं? वो तो सब कुछ है तब भी कर रहा तब भी है। उसके बाद में भी जी होगा। जी जी। चाचा जी क्या नाम है आपका? फिरंगीलाल। फिरंगीलाल नाम है आपका? हाँ। इधर आ जाइए आप जरा। क्या वजह हो सकती है? और आज जो है विधायक जी के पास में जब पहुंचे हो तो अपनी समस्या और क्या क्या आने लग गई है जिसकी वजह से आप लोगों को अब हम लोगों को सवारी लेकर के 2 3 4 जो भी लेके आ रहे हैं वो लेके आते साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, अंदर घुसेड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों को पैसे चाहिए। जबरदस्ती गाड़ी हम लोगों को अंदर कर लिए। फिर क्या ट्रैफिक पुलिस वाले आपसे पैसा ले रहे हैं? नहीं, थाने वाले हैं, ये थाने वाले हैं जो वहाँ पे बीट पर है वो लेते हैं? हाँ, चौकी पे 2 मुखबर है सर। ये चौकी वाले हैं। चौकी वाले आपसे लोगों से ले रहे हैं। चौकी कौन सी पड़ती है ये बताओ? ये आनंद पर्वत। किसी को पुलिस का और पुलिस वाले का नाम पता है? किसी को नाम तो खैर हमें नहीं पता। नाम नहीं पता है। क्या नाम है? प्रमोद जी, क्या पुलिस वालों का नाम पता है जो आप लोगों से पैसे लेते हैं? सर नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन शक्ल से मैं बता सकता हूँ। कल भी गाड़ी पकड़ी गई है, हमारी भी गाड़ी पकड़ी गई है, हमारे लोगों से भी पैसे लिए हैं, उसके बाद में गाड़ियाँ छोड़े हैं। कोई आईडी कार्ड तो लगा नहीं रखा सर जी, कोई आईडी कार्ड तो लगा नहीं रखा उन लोगों ने। शादी वर्दी में रहते हैं, बस पकड़ लेते हैं खड़े होके। कभी शादीपुर मेट्रो पे 500 मांग, कभी शादीपुर मेट्रो पे 500 मांगते हैं, तो कभी चौकी पे मांगते हैं। सर हम कमाएंगे, अपने बच्चे पालेंगे कि हम उनको देंगे? 4 तो वहाँ देंगे, 3 तो वहाँ देंगे, हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? ये दुख है। और ये आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग भी मजदूर हैं, ये लोग भी 200 400 500 रुपए कमाते हैं और उस दिन की दिहाड़ी जो है अगर दिल्ली पुलिस के द्वारा अगर इनको कहीं रोक करके अगर मांग लिया जाएगा तो ये अपने बच्चों को किस तरीके से पालेंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर पुलिस वालों को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इन लोगों को नाजायज जो है वो ना तंग किया जाए। इनको रूल के हिसाब से इन लोगों को एक जगह बैठा करके इनको रूल इनका समझाया जाए, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो पैसा जो है वो जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए या टैक्स के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए वो अनऑथराइज हो करके वो दूसरी जेब से निकल करके और कहीं ना कहीं दूसरे जेबों में जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये नाजायज़ है और इस तरीके का जो कानून का जो उल्लंघन किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे बीच में होने के बाद में भी, हमारे बीच में होने के बावजूद में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा इतनी जो शर्मसार जो घटना जो सामने देखने को मिल रही है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफील। क्या वजह हुई है जो आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे? रिक्शे के चक्कर में जब रिक्शा पकड़ा गया था, इसी के चक्कर में हम लोग आए आपका थे। रिक्शा पकड़ा गया है या रिक्शा आपके पास है? रिक्शा मेरा है अभी, रिक्शा पकड़ा नहीं था, छोड़ था। पकड़ा था, क्यों पकड़ा था और क्या क्या है? क्या तो मेरा ड्रम एक्सल टूट गया था मेरा, ड्रम एक्सल टूट गया, गड्ढे में पड़ी, ड्रम एक्सल टूट गया, उसमें मेरी गलती तो हुई ना है। अब इसी बात में उसको बोल भी ना, पुलिस वाले को भी मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, वो तो सामान टूट गया, सामान टूट गया तो मैं कहाँ से ला दूंगा? एकदम ही टूट गया तो पलट गई गाड़ी, सवारी को भी चोट लगी। अच्छा है, जब सामान टूटेगा, एक्सल टूटेगा, ड्रम टूटेगा तो अपने आप ही पलटेगी। मतलब वो तो घटना है, दुर्घटना तो हो ही सकती है, घटना वो तो हो ही सकते ना, उसके लिए हम तो वो तो हर किसी के साथ है, ये समझने वाली बात होगी। और रही बात, हाँ आज हमें कुछ नहीं है। हाँ आज वो खाली पीली मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के थाने को चौकी में जाके बंद करते हैं मेरे को। है कौन सी चौकी में? यही है फरीदपुरी के, बाबा फरीदपुरी की चौकी में, हनुमान मंदिर के पास। अब खाली पीली पकड़ के अंदर जाके बंद कर दिया। मुझे कहा तू दादागिरी प्रधान बनना, मैं काहे का प्रधान बनूंगा? जब रिक्शा सब बंद है तो सभी बंद रहेगा ना। इसी बात में मैंने उसको बोला तो बस इसके बाद के ऊपर में आपको बंद कर दिया और उसके बाद में फिर गाड़ी आपकी दी या नहीं दिया? गाड़ी तो मेरे घर पे ही है, घर पे आ गई है। ये देख सकते हैं। हाँ बताइए, और क्या कह रहे थे आप? बताइए। यही कह रहे हैं जो फरीदपुर में हम लोग 150-200 बंदे चलाते हैं, रोज की जाने आने वाले बंदे हैं। ठीक है। अब रोड तो खराब है ही है उस हिसाब से उधर की, तो उससे हम कुछ कर नहीं कर सकते। अगर गाड़ी टूट फुट होती है, कोई हमारे में कमियां हैं गाड़ी के अंदर, तो आप बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। हमारे पास टाइम दिया जाए, हमारे को 1-2 महीने टाइम दिया जाए, हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये नहीं जो आप पकड़ लिए और 200-300 रुपये ले लिए और छोड़ दिए और कुछ गाड़ी अंदर रख लिए, ये तो गलत, सरासर नाइंसाफी है ना। 8.5 साल हो गए हमारे को गाड़ी चलाते हुए। आप बताइए, कानून और ट्रैफिक के रूल के हिसाब से, कानून और ट्रैफिक के रूल के हिसाब से जो इनका जायज बनता है उस तरीके से इन लोगों के साथ में जो है वो काम किया जाए, ना कि इन मजदूरों को जो है वो परेशान किया जाए। आखिर में अगर ये मजदूर, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है
कि आखिर में ये मजदूर हैं जो बाहर के दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पर काम करते हैं। कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है। तमाम राज्य हैं, तमाम राज्यों से लोग आकर के दिल्ली के अंदर में कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन का, अपने बच्चों का जो है वो पालन पोषण करते हैं। लेकिन मजदूरों के साथ में इस तरीके की वारदात को जो है ये किस तरीके का आखिर में दिल्ली पुलिस के द्वारा या हमारे कानून के द्वारा ये कहाँ लिखा हुआ है कि मजदूरों को तंग किया जाए। आखिर में मजदूर करने वाले जो मजदूर हैं 200-400 रुपए 500 रुपए की जो लोग दिहाड़ी तैयार करते हैं किसी तरीके से, लेकिन उनसे भी वो लोग वो ले लेते हैं। लेकिन आखिर में ये कहाँ तक जायज़ है, या इसको अगर यूँ कहें कि अगर ये जायज़ है, अगर आप लोग अपने जायज़ के और कानून और ट्रैफिक के हिसाब से अगर आप लोग करते हैं और अगर ये लोग किसी तरीके का उल्लंघन करते हैं तो इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई बनती है, लेकिन वो भी कानूनी रूल के हिसाब से बनती है या नहीं बनती? कानूनी रूल के हिसाब से बनती है। हम स्टैंड पे गाड़ी लगाते हैं, 4 व्हीलर सारा रोड पे लगे होते हैं, हम खड़े हो जाएंगे तो 10 गाली देंगे, पुलिस वाले आके भगाते हैं। लेकिन गाड़ी वाले को एक बार भी नहीं बोलते तुम साइड पे गाड़ी लगाओ। कहीं भी हम लोग का गलती नहीं होता है, फिर भी 4 व्हीलर वाले, बुलेट वाले हम लोग का गाली दे देते हैं। हम लोग का गलती नहीं हो, फिर भी अब मैं इधर से जा रहे हैं, उधर से एक्टिवा वाला आ गया, गलती तो एक्टिवा वाला किया, फिर भी हम लोग को सुनना पड़ता है, सुनना हम लोग को पड़ता है। रिक्शे वाले, इनका कहने का मतलब है, हमारा कहने का मतलब है कि अगर हमारी गलती ना भी हो तब भी हमारे को सुनना पड़ता है, और गलती हो तभी भी सुनना पड़ता है। और बड़े आदमी की, गाड़ी वाले की गलती होती भी है, नहीं भी होती है, तभी भी उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तभी तो से भाग जाते हैं वो लोग, कहते हैं ये तुम्हारी गलती है। अरे हम गलती, हमने साइड पे चल रहे हैं, उसके बाद भी हमारी गलती क्यों निकाली जाती है? अनऑथराइज जो पार्किंग है पूरे पटेल नगर के अंदर में, मैं बता दूं अपने वीडियो के माध्यम से भी यूं कहूंगा कि जितने भी घर के लोग हैं, जो भी कोठी वगैरह है पटेल नगर के अंदर में है, ये अपने अपने घरों के आगे जो है वो 40 फुट की जो सड़क होती है उसके अंदर में 8-8, 10-10 फुट जो है अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके अंदर में लोगों को परेशानी है। ये एमसीडी को भी देखना पड़ेगा कि आखिर में जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनके पास में, तो अपने घरों के आगे जो सड़क के ऊपर में जो गाड़ियां लगाते हैं, तो आखिर में ये क्यों लगाते हैं? अगर ये इस तरीके से अगर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले को जो है वो परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके लिए एमसीडी को, दिल्ली जल बोर्ड को जो है इसके जो खिलाफ है, इसके लिए नियम जो है वो लागू करने चाहिए और इन लोगों के जो है वो चालान काटने चाहिए। और अगर यही चीज़ अगर सबके साथ में फॉलो कर रहे हैं तो कानून के हिसाब से इन लोगों के साथ अगर फॉलो करते हैं तो उन लोगों की गाड़ियां भी हटनी चाहिए जिन लोगों ने अनऑथराइज जो है वो अपने घरों के आगे 8-10, 10-10 फुट की गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। बड़ी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर मैं इन लोगों के लिए भी बोलूँगा कि आप लोग जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं, आप लोगों की वजह से भी सड़कों के ऊपर में जाम लगता है और जाम की परेशानियां होती हैं। आप लोगों को भी अपने नियम और कायदे को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा करके कहीं ना कहीं हम लोग अगर आवाज़ उठा सकते हैं और आप लोगों की आवाज़ को जो है वो आगे तक लेकर के जा सकते हैं। जब तक बैटरी रिक्शे वाले भी अगर इसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कानून को भी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, ना ही शासन और प्रशासन को मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर शासन और प्रशासन को अगर हम लोग कहते हैं तो ये नियम और कानून सबके लिए लागू है, सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। और एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड या जो रोड का जो टैक्स लेते हैं या बड़ी जो गाड़ियां जो इन लोगों की खड़ी हैं, इन लोगों को भी एमसीडी वाले जो हैं वो आकर के इन लोगों का चालान काटे और या तो इनको किसी पार्किंग की जगह बनवा के दी जाए जिसकी वजह से रोडों पर जाम ना लगे। लगातार एक्सीडेंट होते हैं, कहीं बैटरी रिक्शा, कहीं 2 व्हीलर वाले, आए दिन पटेल नगर के अंदर में ये घटनाएं जो हैं वो लगातार आती है, पूरे दिल्ली के अंदर में चलती है। रोड के अंदर में चलते हुए भी लोगों को जो है वो पैदल चलने वालों को तक भी जगह नहीं मिल पाती है। आखिर में वे व्यवस्थाओं को आखिर में कौन देखेंगे? मैं माननीय जो इस समय मेयर हैं दिल्ली की एमसीडी से, मैं उनसे भी और यहाँ के माननीय विधायक श्री राजकुमार आनंद जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि इस तरफ जो है वो संज्ञान लें। ये मामला जो है वो बहुत ही संज्ञान लेने लायक मामला है कि इतने पटेल नगर के अंदर में इतनी व्यस्त कॉलोनी है, ये इतना व्यस्त क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद में यहाँ पर भी जो है लोगों को जो जाम की संभावना जो लगातार बनी रहती है, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, वो इसके ऊपर में संज्ञान लेकर के आप इसको दुरुस्त कराएं। हाँ जी बताइए। एक तो सर पुलिस वाले के साथ 2-4 प्राइवेट बंदे होते खड़े और वो सबसे पहले गाड़ी पकड़ते हैं। प्राइवेट बंदे, पुलिस वाले साइड पे खड़े होते हैं, पुलिस वाले कहते हैं उनको पकड़िए और साइड पे लगाइए इसको, तो वही लोग करते हैं अंदर। पुलिस वाले तो सामने आएंगे नहीं, उनको तो वर्दी उतर जाएगी। 2-4 बंदे फरीदपुरी के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, उसको साइड पे लगते हैं, साइड पे कर ले, अंदर 50 गाड़ी कल बंद
करा इन्होंने और उसके बाद पैसे लिया उन लोगों ने और उसके बाद फिर कुछ गाड़ी छोड़े, कुछ गाड़ी अभी भी अंदर बंद पड़ा है। कह रहा तुम्हें जिधर जाना जाओ, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे नहीं गाड़ी, तुम गैर कानूनी चला रहे हो गाड़ी। अगर गैर कानूनी चला रहे तो गाड़ी सरकार ने निकाला, सरकार के रूल बताइए हमें, हम फॉलो करेंगे। वो फॉलो करने के लिए अपने अपने रूल आप लोग फॉलो करोगे ना? फॉलो करोगे? लेकिन आगे से हम लोग यही कहना चाहेंगे। देखिए इन्होंने भी यही बात बोली है। ये रिक्शा चलाते हैं, कितने समय से चला रहे हो? सर 8.5 साल हो गए हमारे पास रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी, यही एक रिक्शा है बिल्कुल आपका परिवार चलाने का? हाँ जी बिल्कुल, रेंट पे रहते हैं, बिहार से आए हुए रेंट पे रहते हैं सर। इसी से रोजी रोटी सब कुछ चलता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम नहीं कमाएंगे खाएंगे, अगर उन्हीं को देते रहेंगे तो हम कहाँ से बच्चे पालेंगे। विधायक जी से और विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? हमें यही उम्मीद है कि हमारा जो रिक्शा चल रहा है उसको सही सलामत चलने दिया जाए और पुलिस से हमें बचाया जाए। इतना जो बेफालतू के पैसे जो मांगते हैं, इससे थोड़ा हमें राहत मिली जाए। ये जो लोग पटेल नगर के रहने वाले हैं, इसके अंदर में 2 थाने लगते हैं, जिसके अंदर में पटेल नगर का एक थाना है और दूसरा है आनंद पर्वत थाना, जो बाबा फरीदपुरी के क्षेत्र को जो है वो कवर करता है, बलजीत नगर को कवर करता है और नेहरू नगर, प्रेम नगर को कवर करता है। वहीं पर पटेल नगर थाने के अंदर में काफ़ी लंबा चौड़ा एक एरिया है पटेल नगर का भी, क्योंकि विधानसभा पड़ता है और इस विधानसभा के अंदर में पटेल नगर थाना जो लगता है वेस्ट पटेल नगर का, ये पटेल नगर थाना है, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ थाना अध्यक्ष से भी कि इस मामले की तरफ जो है वो संज्ञान ले, ताकि इन गरीबों को जो है, इन मजदूरों की जो है, इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनके लिए जो रूल बनते हैं वो इनको फॉलो करवाया जाए। इन लोगों को एक जगह बुलाया जाए, इन लोगों को बैठा करके, जो भी बैटरी रिक्शे वाले हैं, इन लोगों के इनके फॉलो के हिसाब से, इनके रूल के हिसाब से इन लोगों को सही जानकारी दी जाए, जिसकी वजह से हमारे पटेल नगर क्षेत्र के अंदर में जो सुचारू रूप से यातायात चलते हैं, जो साधन है, उसका जो है वो नियम पूर्वक फॉलो करके किसी भी तरीके की घटना या हानि जो है वो ना पहुंचे। बाकी इस रिपोर्ट के साथ में हाँ बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा 2013-14 से रिक्शा निकला था। उस टाइम बिना पासिंग का रिक्शा निकला हुआ था, तो उस टाइम में लाइसेंस बैच आरसी कुछ नहीं था। तो मेरे पास जब का रिक्शा है, ठीक है, और तकरीबन 2-3 साल पहले रिक्शा टूट गया था, फिर मैंने उसको दोबारा बनवाया, ठीक है। अब फिर मैंने भी 1 साल पहले दोबारा बनवाया उस रिक्शे को। अब मेरे पास पैसे नहीं है नया रिक्शा लेने के लिए, तो मैं वही रिक्शा बनवा के चला रहा हूँ। मेरे रिक्शे पे नंबर प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पास, पुराना रिक्शा क्यों मेरे पास। अब वो रिक्शा चलाने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा, आप उसको अंदर में चलाते हो या अंदर चलाते हैं हम? अंदर में उसको आप चला सकते हो या नहीं चला सकते? मना कर रहे हैं। आप मना कर रहे हैं? आप मना कर रहे हैं पुलिस वाले के नंबर लगाओ, कहाँ से लगाएंगे सर? 10 साल पुराना रिक्शा है। अच्छा, उसका नंबर लग सकता है अगर लगाना नहीं, पासिंग नहीं हो रही सर रिक्शा। अब रिक्शा पास नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए अब अठौती ने ये बताया कि जो नया रिक्शा निकलेगा वही पास होगा, पुराना पास नहीं होगा। अच्छा, जो पुराने रिक्शे चला रहे हैं वो आप किस तरीके से चलेंगे? जिन लोगों के पास में, जिन लोगों ने 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगा रखा है, आखिर में उनको भी चलाने के लिए तो कोई नियम चाहिए। तो आखिर में उनको रिक्शा में जिस टाइम मिला उस टाइम 65,000 रुपये का था, अब इस टाइम 2,65,000 का है। कौन खरीदेगा सर? तो इसलिए हम पुराने रिक्शे को रिपेयर करवा के चला रहे हैं अभी तक, और हमारे पास लाइसेंस आरसी बैच कुछ भी नहीं है। कंपनियां और ऐसे कई लोग हैं सर, मैं ही नहीं हूँ, ऐसे कई लोग हैं, तो उनके लिए भी कुछ कहा जाए। ये तो मैं ये कहूँगा कि जो नियम बनते हैं उस नियम के हिसाब से तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वहीं दूसरी अगर बात है तो मैं ये कोशिश करना चाहूँगा और ये लोगों से भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपील करूँगा, जिन लोगों के पास में पुराने रिक्शे हैं उन लोगों को हटा करके, उन पुराने रिक्शों को हटा करके जो है उसको हटाएं और नया रिक्शा जो है नंबर सहित उसको लिया जाए और उसको रोड के ऊपर में निकाला जाए, जिसको नियम और कानून के हिसाब से, या यूँ कहें कि जो यातायात के जो नियम है उसका जो है पालन करना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? एक तो सर कंपनियां जो अपनी गाड़ी निकालती है, बाय बाय के कम से कम से पटेल नगर में बाय बाय कंपनी का 200 गाड़ियां चल रही है, नई गाड़ी हो गई, नंबर गाड़ी पास नहीं हो रही, नंबर प्लेट नहीं मिल पा रहा है, 200 बंदे कम से कम ऐसे हमारे पटेल नगर के अंदर है, उसको हम कैसे चलाएंगे? 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, गाड़ी पासिंग नहीं हो रही, गाड़ी पास नहीं हो पा रहा। पासिंग नहीं हो रहे हैं, 4 महीने का डेट लिया था लेकिन पासिंग नहीं हो रहा है, चूतिया बना रहा है। हमने थाने में बोला तो थाना बोला सबके नाम लिख के थाने में खड़े हो जाओ। अभिषेक नाम है मैनेजर का नाम, और लक्ष्मण बाय बाय कंपनी, वो बाय बाय कंपनी वाले जो है उसको पास नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं वो। ये इतनी दिन हो गए, अभी पहले क्या बोला था कि पास करके देंगे, आप वो पास ही नहीं कर रहे, कह रहे पीछे से अभी पास नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे? चलिए ये जितनी भी अभी आप लोगों ने रिपोर्ट सुनी है, जितनी भी आप 2 लाख रुपया भरा है, 2 लाख रुपया ब्याज पर भरा है, फिर भी हम लोग चलाने, बताइए कैसे कमाएंगे हम लोग?
ये सभी लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं से कोई खेत बेच करके यहाँ पे रिक्शा ले रखा है, किसी ने जो है अपनी बीबी के जेवर बेचे हुए हैं, किसी ने जो है यूं कहें कि फिक्स डिपॉजिट जो जिसके पास थोड़ा बहुत था उन्होंने वो भी निकाल करके और ज़मीन जायदाद को बेच करके रिक्शा लिया कि हम लोग एक कमाई का जरिया बनेगा। जो दिल्ली सरकार ने जो लागू किया था कि बैटरी रिक्शा हम लेकर के आएंगे जिसके अंदर में मजदूरों को जो है वो रोजगार जो है वो मिल जाएगा जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है। लेकिन मैं सरकार से भी अब निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी तरीके का अगर आप रोजगार चालू करते हैं तो उसके नियम और कायदे जो हैं उसको भी आप शुरू से फॉलो करवाएं, जिसकी वजह से इन लोगों को अब जो बाद में परेशानियां आ रही हैं इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बाकी कुछ भी नहीं आ रही है सर, परेशानी सिर्फ यही आ रही है कि हम लोग महीना भरेंगे तो गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, मतलब और कोई परेशानी नहीं है। आप लोग मतलब रिश्वत दोगे और हाँ तब चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। ऐसा ही नियम चल रहा है, अब ऐसा ही नियम चल रहा है। बात मुझे बताइए, अभी कल भी हमारी गाड़ी पकड़ी गई है, कल भी हमारी गाड़ी का 15-20 गाड़ी के पैसे वसूले गए, जो भी गाड़ी हो उसके पैसे वसूले गए। रिकॉर्डिंग बनाता हूँ ना तो पुलिस वाले ने मोबाइल तोड़ देते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग करता हूँ तो दुकान कल 22,000 का मोबाइल एक बंदे का तोड़ दिया। चलवाना हाईवे पे पुलिस वाला तो नहीं पकड़ता, हाईवे पे तो आज तक नहीं पकड़ता पुलिस वाला। 5-5 सवारी लेकर हम लोग हाईवे पे जाते नहीं पकड़ते। अभी कौन मर रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं ना, हॉस्पिटल जाने वाले मर रहे हैं ना, गाड़ी नहीं मिल रही है, या डॉक्टर के यहाँ जाने वाले मर रहे हैं। हमारे माँ बाप तो नहीं मर रहे, हमारे बच्चे तो नहीं मर रहे ना, हमारे मरेंगे हम लेके भाग जाएंगे, हमारे पास गाड़ी है। मर तो आपके रहे ना, इनके मर रहे, इनके मर रहे, जनता मर रही है कि नहीं मर रही है? कहीं ना कहीं जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैसे भरो और काम करो। मैं अभी पटेल हॉस्पिटल पैसे का है जी बिल्कुल, मैं अभी पटेल हॉस्पिटल गया था जहाँ पे एक मरीज को जो है वो बलजीत नगर से लेकर के जाना था, लेकिन वहाँ पे रिक्शा नहीं मिला, जिसकी वजह से उस मरीज को जो है एक तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाती है किसी कारणवश तो बलजीत नगर की जो चढ़ाई है उसके ऊपर में नहीं चढ़ती है। वहाँ से आदमी कैसे लेकर के आएगा? अगर किसी के पास में बाइक नहीं है या किसी के पास में अपनी कन्वेंस नहीं है तो लोगों को जो है बड़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ऊपर चढ़ते नहीं हैं और वो हैं कि आप नीचे लेकर के आइए, तब तक मरीज की जान जो है वो चली जाए। लेकिन वहीं पर अगर ये बैटरी रिक्शा है, इनको बुलाते हैं, अपना नंबर दे के रखते हैं कि अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो हमें आप बुला लीजिएगा। इनके बैटरी रिक्शे के द्वारा जो है उन लोगों को सहूलियत मिलती है, वो लोग वहाँ से लेकर के आते हैं और नीचे एम्बुलेंस में आकर के 20 नंबर रोड पर लेकर के आकर उनको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी सरकार से मैं अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन करूँगा कि इन लोगों के लिए जो है वो ट्रैफिक रूल हो या यातायात के जो नियम है उन लोगों को फॉलो कराया जाए। और जो बात रही दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो रिश्वत लेने की या इन लोगों का रिक्शा रोक करके पैसे वसूलने की, तो ऐसा जो है वो बिल्कुल ना करा जाए। नहीं अगर इस तरीके से अगर करते हैं तो मैं थाना SHO साहब जी से मैं निवेदन करूंगा, ACP साहब और DCP साहब से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर में संज्ञान ले। बाकी मेरे कैमरामैन रुचि शर्मा के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।